hello everyone, this is Eliezer Finnes and you are watching Eliezer Educational Academy। तो लास्ट जो गुज़िश्ता 2 वीडियोस हैं उसमें हमने ज़ूलॉजी सेकेंड ईयर का टारगेट पेपर जो कि 2023 के पेपर्स के लिए है, उसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो हम डाल चुके हैं। और आज की जो वीडियो है, ये जो अपलोड हो रही है, जो आप देख रहे हैं, ये टारगेट पेपर है। और ये कौन सा टारगेट पेपर है? ये सेकेंड ईयर का टारगेट पेपर है, जिसमें हम सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी का थर्ड पार्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा कौन सा पार्ट है? रीजनिंग क्वेश्चंस का पार्ट, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं रीजनिंग क्वेश्चंस में कि रीजनिंग क्वेश्चंस की देखिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि यार रीजनिंग क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चन आंसर आएंगे, क्या हम इसको अटैम्प्ट कर भी पाएंगे या नहीं, क्या हम वो रीज़न दे पाएंगे भी नहीं। तो अब आपकी जो टेंशन है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये जो रीजनिंग क्वेश्चन का टारगेट पेपर है, इसके अंदर मैंने टोटल 20 जो है रीजनिंग क्वेश्चंस वो मैंने दिए हैं। तो जिससे जब आप ये पेपर करेंगे अपना ज़ूलॉजी का, जब फाइनल पेपर्स में आप पेपर दे रहे होंगे, तो उस वक्त आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ना रीजनिंग क्वेश्चंस में, ना शॉर्ट एंड लॉन्ग, जो मैंने लास्ट वीडियोस में अपलोड मैं कर चुका हूं। तो आए हम अपने टारगेट पेपर का रीजनिंग क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। तो फर्स्ट है, हाउ डज पार्किंसंस डिजीज़ डिफ़र फ्रॉम हंटिंगटन्स डिजीज़। तो 2 डिजीज़ हैं, पार्किंसंस डिजीज़ एंड हंटिंगटन्स डिजीज़। दोनों बड़े नाम में सिमिलर हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। तो ये बताना है कि इन दोनों जो बीमारियां हैं, इन दोनों बीमारियों में क्या फ़र्क है। तो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज़ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हेल्प अर्थवॉर्म इन लोकोमोशन। अच्छा, अब आपको पता होगा कि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उनमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, मतलब कि पानी नुमा या जेल लाइक स्केलेटन होता है। उनमें हड्डियाँ वगैरह, जैसे सख्त हड्डियाँ इंसानों के अंदर, हमारे अंदर हैं, वैसी हड्डियाँ नहीं होती। तो पूछा जा रहा है कि अर्थवॉर्म में जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है वो उन्हें लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। तो उन्हें मूव करने में कैसे हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई विविपेरस एनिमल प्रोड्यूस स्मॉल एंड लेस ओवा। देखें, इंसान जो होते हैं वो ओविपेरस होते हैं, जो विविपेरस जो एनिमल्स होते हैं वो क्यों छोटे और कम ओवा प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया। और फोर्थ की जाने बढ़ते हैं। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन की जाने बढ़ने से पहले मैं आपको काफ़ी कन्फ्यूजन दूर करता चलूँ। यहाँ जो एक टेंशन ये होती है, अब आप देखें, आप ये देख रहे हैं कि क्वेश्चंस तो हैं, अब 100% जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनके दिमागों में ये सवाल लाजमी आएगा कि हम इसके आंसर्स कहाँ से फाइंड करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं आंसर्स इसके, तो उसके लिए मैं एक लाइक एम रखता हूँ 150 का। 150 अगर लाइक्स एम हो जाते हैं तो मैं बाकायदा इसकी प्रॉपर सीरीज स्टार्ट करूँगा, और जिसमें इसके जितने भी आंसर्स हैं जो टारगेट पेपर्स में है, खाली रीजनिंग की बात नहीं कर रहा मैं, लॉन्ग, शॉर्ट और रीजनिंग सब की बात कर रहा हूँ मैं। जितने भी मैंने टारगेट पेपर में ये सवाल रखे हैं उन सब के मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करूँगा विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और अगर कोई चाहता है कि उस वैसे ही एक्सप्लेनेशन ना हो, मैं आंसर्स भी मेरे पास हैं इन सारों के, तो मैं आपको दे सकता हूं। तो आपने क्या करना है, आपने मेरे से कांटेक्ट करना है। किस पर? व्हाट्सएप पर। ये मेरा नंबर मेरा लिखा हुआ है 0346 3643 146। तो इस नंबर पर आप 0346 3643 146, मैंने रिपीट इसलिए कर दिया क्योंकि पहले स्क्रीन ब्लर हो गई थी। तो ये मेरा नंबर है, तो इस पर आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो और मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा जितने भी इसके आंसर्स हैं। तो आए हम किस पे थे? थर्ड पे थे जी, थर्ड पर थे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वाई डू नाइडेरियंस हैव डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। नाइडेरियंस के पास डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम क्यों होता है। फिफ्थ, वाई इज साइनैप्स टर्म्ड एज मोटर एंड प्लेट। अच्छा, साइनैप्स को मोटर एंड प्लेट क्यों कहा जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, वाई आर प्लाज्मिड यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि मैंने उसमें टारगेट पेपर में भी दिया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियो में देखिएगा जाके, उसमें मैंने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। खैर, इसमें
ये पूछा जा रहा है कि रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए की रिकॉम्बिनेशन होती है उसमें प्लाज्मिड क्यों यूज़ होता है या क्यों ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज़ आर्क्योटेरिक्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। आर्क्योटेरिक्स क्या है? आर्क्योटेरिक्स इज़ अ फॉसिल बर्ड। फॉसिल का मतलब होता है बहुत पुराना, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो आर्क्योटेरिक्स एक पुराना बर्ड था जिसके अंदर कुछ फंक्शंस रेप्टाइल्स वाले थे और कुछ फंक्शंस बर्ड्स वाले थे, तो इसीलिए इसको आर्क्योटेरिक्स को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। तो वो डिटेल में इसका आंसर होगा, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वाई मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैव सेम सेक्स। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं उनका एक या सेम जेंडर क्यों होता है। देखें, जो दो किस्म के ट्विन्स होते हैं। एक होता है मोनोजाइगोटिक, मोनो मतलब कि एक जाइगोट से जो बनते हैं, और दूसरा होता है डाइजाइगोटिक ट्विन्स, मतलब कि जो दो जाइगोट से, अलग अलग जाइगोट से मिलकर बनते हैं। तो इसका साफ सीधा ये आंसर है कि जब दोनों जो बेबीज़ हैं, दोनों जो ट्विन्स हैं, वो एक ही जाइगोट से बन रहे हैं, मोनोजाइगोटिक हैं, तो जाहिर सी बात है तो उनका जो जेंडर है वो भी सेम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज़ हाइपोथैलेमस कॉल्ड एज थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में होता है, एक ब्रेन का पार्ट है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डू क्लीवेज इन चिक इज डिस्कॉइडल एंड मीरोब्लास्टिक। चिक के अंदर जो क्लीवेज होती है वो डिस्कॉइडल और मीरोब्लास्टिक क्यों होती है। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिप्लीशन लेयर इज़ हार्मफुल। डिप्लीशन लेयर हार्मफुल क्यों होती है। क्वेश्चन नंबर 12, वाई डज पेनक्रियास रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज। हमारी बॉडी में जो पेनक्रियास होता है वो हमारा जो ग्लूकोज होता है ब्लड के अंदर उसको रेगुलेट करता है, या उसको रेगुलेट करता है या उसको संभालता है। तो वो कैसे करता है, हाउ। तो ये हमसे पूछा जा रहा है इन क्वेश्चन नंबर 12। तो आए हम क्वेश्चन नंबर 13 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन, ये मेरा नंबर है, ये आप नोट कर लीजिएगा। आप इस पर मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको जो इसके आंसर्स हैं वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इन पिक्चर्स के फॉर्म में कर दूंगा। मेरे पास इसके सारे आंसर्स भी हैं, और अगर आप चाहते हैं कि विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो तो 150 का लाइक एम रखा है, उसको पूरा करेंगे तो इसकी पूरी सीरीज स्टार्ट कर देंगे। और सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी टारगेट पेपर, खा वो लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, या रीजनिंग क्वेश्चंस हो, सारी अपलोड होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 की जाने बढ़ते हैं। हाउ डज एबनॉर्मल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मैन। अच्छा, एबनॉर्मल डेवलपमेंट क्या होता है। जैसे कि 6 उंगलियां उग जाना हाथों की, पैरों की, और वो कानों के सामने वो जो होता है ना, 2 कान जुड़े हुए कान होते हैं, और ये वो। तो ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट है जो आम ज़्यादातर इंसानों में नहीं होती। तो पूछा जा रहा है कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट कैसे डेवलप हो जाती है इन मैन। तो ये हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मसल फटीग। अच्छा, कोई अगर जिम वाला है, स्टूडेंट जो जिम जाता है, या वैसे कोई फिट रहने के लिए जॉगिंग वगैरह, या फुटबॉलर्स वगैरह जो भी सब स्पोर्ट्समैन हैं, तो उनको पता होगा कि मसल फटीग का मतलब थकन, मसल का थक जाना। तो मसल कैसे थक जाते हैं, मसल फटीग कैसे कॉज होती है, ये बताना है। वाई हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम एड्रिनल मेड्यूला आर कॉल्ड एमरजेंसी हार्मोन। तो हमसे पूछा जा रहा है, एक सेकंड में अपना कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। हाँ, जो एड्रिनल मेड्यूला से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उन्हें एमरजेंसी हार्मोन्स क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव फ्रॉम अ पेशेंट ऑफ रीनल फेलियर। अच्छा, जो पेशेंट होता है रीनल फेलियर का, वो जैसे आम इंसान अपना वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करता है, वैसे रीनल फेलियर वाला जो पेशेंट होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट नहीं कर सकता। तो पूछा जा रहा है ये है कि हमसे कि वेस्ट प्रोडक्ट कैसे रिमूव किया जाता है रीनल फेलियर के पेशेंट से। क्वेश्चन नंबर 17,
हाउ एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर इन स्पोर्ट्समैन। अच्छा, तो अगर आप WWE देखते हैं या कभी फुटबॉल या क्रिकेट से कभी वास्ता पड़ा हो तो आपने देखा होगा जो वहाँ के एथलीट्स होते हैं या स्पोर्ट्समैन होते हैं उनका एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, या आम फहम ज़ुबान में इसको नस पे नस चढ़ना भी बोलते हैं इन पाकिस्तान। तो ऐसा क्यों होता है ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डज़ आर्टिफिशियल सिलेक्शन रोल इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज़। आर्टिफिशियल सिलेक्शन कैसे अपना रोल प्ले करती है जब नई स्पीशीज़ की डेवलपमेंट हो रही होती है। और लास्ट जो क्वेश्चन है हमारे रीजनिंग क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डज़ SCID डिफ़र फ्रॉम एड्स। SCID भी एक डिज़ीज़ का नाम है, एड्स तो आप जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो पूछा जा रहा है कि SCID और एड्स में क्या फ़र्क है। तो ये हैं हमारे टोटल जो 19 सवाल हैं ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस। तो अगर आप ये 19 के 19 क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इन सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी। जब आप पेपर देने बैठेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे कि वाकई भाई जो सर ने लॉन्ग के बताए, शॉर्ट के और रीजनिंग क्वेश्चंस के वो ही आए हैं। तो अब मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरी हेल्प करें। आप मेरी हेल्प कैसे कर सकते हैं, आपने क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है ताकि मज़ीद मैं ऐसे ही लेक्चर्स अपलोड करता रहूँ और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, अगर आप चाहते हैं कि आप MCQs भी लें तो उसकी भी वीडियोस अपलोड होंगी। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा एलिज़र एजुकेशनल एकेडमी को, और बेल नोटिफिकेशन का वो जो आइकॉन होता है वो आप लाजमी प्रेस करें ताकि हर एक नई से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें सेकंड ईयर पाकिस्तान स्टडीज़ का टारगेट पेपर अपलोड होगा। वो टारगेट पेपर मैं बना चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो सुबह में आएगी वो मैंने अपलोड करनी है। तो आप लाजमी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि उस वीडियो का भी आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलिज़र एजुकेशनल एकेडमी।